आइए आज मैं आप लोगों को साइन थीटा कोस थीटा का मान निकालना सिखाऊंगा। आप लोग अमूमन साइन थीटा कोस थीटा का मान याद करते हैं। यदि आप लोग मान निकालना सीख जाएंगे तो याद करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मान निकालने के लिए आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे साइन थीटा बराबर पी अनुपात एच, कोस थीटा बराबर बी अनुपात एच, टेन थीटा बराबर पी अनुपात बी, कोसेक थीटा बराबर एच अनुपात पी, सेक थीटा बराबर एच अनुपात बी, कोट थीटा बराबर बी अनुपात पी। बुक में नॉर्मली साइन थीटा बराबर पी बटा एच दिया रहता है, मैंने अनुपात में लिखा है, तो आप लोग कन्फ्यूज़ नहीं होइएगा, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। और एक बात, ये जो साइन थीटा कोस थीटा है ये सभी इन अनुपातों का नाम है। जैसे पी अनुपात एच, इस अनुपात का नाम साइन थीटा दिया हुआ है, और ये सब नाम इन्हें किसी खास वजह से दिया गया है, जो वजह मैं आप लोग को बाद में बताऊँगा। अभी फ़िलहाल के लिए मान निकालने पर फोकस करते हैं। इसके लिए हम लोग एक समबाहु त्रिभुज लेते हैं जिसकी भुजा की लंबाई अल्फ़ा हो। हम लोग जानते हैं कि जो समबाहु त्रिभुज का लंब होता है वो कोण और भुजा को बराबर भागों में बांट देता है। इसलिए चलिए हम लोग एक लंब ले लेते हैं, बिंदु ए से भुजा बी सी पर एक लंब खींचते हैं ए डी। तो हम लोग का जो कोण 60 डिग्री था वो बराबर भागों में बढ़ जाएगा, 30 डिग्री और 30 डिग्री, ठीक है। और जो भुजा अल्फ़ा था वो भी बराबर भागों में बढ़ जाएगा, अल्फ़ा बाई 2 और अल्फ़ा बाई 2। अब त्रिभुज ए बी डी में हम लोग ए बी का मान जानते हैं, अल्फ़ा है, बी डी की लंबाई भी पता है, अल्फ़ा बाई 2 है, लेकिन ए डी की लंबाई नहीं पता है। ए डी की लंबाई पता हम लोग कैसे करेंगे? जी हाँ, बिल्कुल सही पकड़ा आपने, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करके हम लोग ए डी की लंबाई निकालते हैं। ए डी का लंबाई √3 टाइम्स अल्फ़ा बाई 2 आया है, ठीक है। चलिए अब साइन 60 डिग्री का मान निकालते हैं। हम लोग जानते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी अनुपात एच। तो हम लोग 60 डिग्री का कोण लेते हैं। 60 डिग्री कौन सा कोण है? जी हाँ, बी है। त्रिभुज ए बी डी में 60 डिग्री का कोण बी है, ठीक है। तो साइन बी बराबर ए डी अनुपात ए बी हो जाएगा। ए डी का मान कितना है? √3 टाइम्स अल्फ़ा बाई 2, और ए बी का मान अल्फ़ा है, तो √3 टाइम्स अल्फ़ा बाई 2 अनुपात अल्फ़ा, अल्फ़ा अल्फ़ा कट जाएगा, तो साइन 60 डिग्री का मान आ गया हमारा √3 बाई 2। देखा आपने, कितना आसान था। चलिए अब साइन 30 डिग्री का मान निकालते हैं। त्रिभुज ए बी डी में 30 डिग्री का कोण कौन सा है? जी हाँ, कोण ए 30 डिग्री का कोण है। चलिए साइन ए बराबर बी डी अनुपात ए बी हो जाएगा। बी डी का मान कितना है? अल्फ़ा बाई 2, और ए बी का मान अल्फ़ा है, तो अल्फ़ा बाई 2 अनुपात अल्फ़ा हो जाएगा, अल्फ़ा अल्फ़ा कट जाएगा, तो हमारा मान साइन 30 डिग्री का कितना आ जाएगा? 1/2। देखा आपने, कितना आसान था। चलिए अब कोस 30 डिग्री और 60 डिग्री का मान निकालते हैं। हम लोग जानते हैं कोस थीटा बराबर क्या होता है? बी अनुपात एच, ठीक है। तो त्रिभुज ए बी डी में 30 डिग्री का कोण कौन सा कोण है? जी हाँ, कोण ए है। तो कोस ए बराबर ए डी अनुपात ए बी हो जाएगा। ए डी का मान कितना है? √3 टाइम्स अल्फ़ा बाई 2, और ए बी का मान अल्फ़ा है, तो √3 टाइम्स अल्फ़ा बाई 2 अनुपात अल्फ़ा हो जाएगा, अल्फ़ा अल्फ़ा कट जाएगा, तो कोस 30 डिग्री का मान कितना आ जाएगा? √3 बाई 2। देखा आपने, कितना आसान था। चलिए अब कोस 60 डिग्री का मान निकालते हैं। फिर से त्रिभुज ए बी डी में 60 डिग्री का कोण कौन बी है, तो कोस बी बराबर बी डी अनुपात ए बी हो जाएगा। बी डी कितना है? अल्फ़ा बाई 2, और ए बी अल्फ़ा है, तो अल्फ़ा बाई 2 अनुपात अल्फ़ा हो जाएगा, अल्फ़ा अल्फ़ा कट जाएगा, कोस 60 डिग्री आ जाएगा 1/2। देखा आपने, साइन 60 डिग्री, साइन 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री का मान निकालना कितना आसान था। इसी प्रकार आप लोग टेन 60 डिग्री, कोसेक 60 डिग्री, सेक 60 डिग्री, कोट 60 डिग्री, टेन 30 डिग्री, कोसेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री, कोट 30 डिग्री का मान निकाल सकते हैं। मैं आप लोगों को अगले वीडियो में बताऊंगा 45 डिग्री का निकालने के लिए, 0 डिग्री का निकालने के लिए, और 90 डिग्री का निकालने के लिए। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।